WH वर्ड से जो क्वेश्चन बनाने हैं हमें, जो फ्रेमिंग करनी है वो किस प्रकार करनी है, तो उसके लिए क्या रूल है तो उसे समझिए आप। तो यहाँ पर WH वर्ड में जो ज़्यादातर जो आते हैं वो तो 4 आते हैं एग्जाम में मोस्टली। तो एक तो हु आता है, कुछ भी आ जाता है, व्हाट, और उसके अलावा आपका हाउ नहीं, ये सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। बाकी आप समझना तो सबको ही है, तो कोई भी सकता है। तो देखिए क्या नियम है इसके हिसाब से, ये सेम रहता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे उनके लिए भी, और WH वर्ड से शुरू होंगे उनके लिए भी, ये सबके लिए सेम होता है कि जो आई या जो वी दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं उन्हें हम सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में इंटरचेंज करना होता है, आपस में बदलना होता है। ये हमें इसमें भी करना है, उसमें भी करना था। उसके अलावा देखिए जो आपकी जो ऊपर लिखे हुए हैं, हु, whom, what, why, where, how, ठीक है। यदि ये इनसे आपको बनाने के लिए बोला जाए कि आपको फ्रेमिंग जो क्वेश्चन बनाना है वो इनसे बनाना है, तो उसके लिए रूल क्या होता है, सिंपल होता है। पहले इन वर्ड्स को लिखेंगे, वहाँ पर इन वर्ड्स को लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी है सेम सिंपल चलेगा, ठीक, यही रूल रहेगा। जबकि इनमें से यदि ये आ जाते हैं, हुज आ जाता है, विच आ जाता है, हाउ मेनी, हाउ मच, ये वर्ड्स आ जाते हैं, तो इनके बाद ये कभी भी अकेले नहीं आते, इनके वाले होते हैं। मीन्स जैसे हम बात करें हुज की, हुज का मतलब होता है किसका, तो हुज कौन सा सामान किसका है, ज़्यादातर ये उससे संबंधित आता है। तो इसमें जब आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया होता है, मीन्स हिज, हर, योर, माई, आवर, ये जो दिए होते हैं उनके स्थान पर हम उनके बाद जो शब्द होते हैं उन्हें जोड़ करके हम हुज के साथ लिखते हैं। मीन्स क्या है, वो ज़्यादातर नाउन होते हैं, तो हमें लिखना है WH वर्ड, मीन्स जो दिया हुआ है इनमें से वो लिखेंगे। उसके बाद जो नाउन दिया हुआ है, ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, कौन सा कहाँ पर लिखना है वो अलग चीज़ है, तो वो रूल हम लिखवाएंगे यहाँ पर। आप WH वर्ड लिखना है, उसके बाद जो नाउन है उससे संबंधित उसे लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी सेम है। इसमें और इसमें दोनों में किस चीज़ का अंतर है कि इनमें साथ में नाउन आनी है WH वर्ड के बाद में, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए पहले हम ऊपर वालों को करा रहे हैं, फिर नीचे वालों को कराएंगे। तो देखिए क्या है, हु का अर्थ होता है कौन या किसने, ठीक, और ये एक सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है, जब हु से हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट या जो कर्ता सूचक शब्द दिया हुआ है, कर्ता सूचक शब्द क्या होते हैं, आई, वी, यू, वी, दे, ही, सी, इट, जो स्टार्ट में दे होते हैं, और जैसे किसी का नाम हो सकता है, जो टेंस के स्टार्ट में दिया होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट या कर्ता सूचक शब्द कहलाते हैं। और इनके लिए क्या है, उन्हें हमें हटा देना है, क्या कर देना है, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसका, सेंटेंस का, उसे हटा देना है, और उसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, टू लिख देते हैं। दूसरी बात, जैसे औरों का नियम होता है कि सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ये रहता है। जबकि जो ये हु होता है उसके लिए डू या डज का प्रयोग या डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। मीन्स क्या है, यहाँ पर डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें ये गलती हो सकती है, इसका ज़्यादा ध्यान दें। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉय टुक अवे योर पेन, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ पर होता है, सब्जेक्ट तो हमेशा शुरू में ही होता है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया अभी आपको क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को हटाना है, तो ये हम हटा देंगे, स्थान पर, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, हु, फिर बाकी सेम रहेगा, टुक आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है, अवे हो जाएगा। अब योर आ गया, और हम बता चुके हैं योर को बदलना होता है हमें आई और बी के अनुसार। जब तक आपको क्लियर ये नहीं पता चल जाए कि एक प्लूरल है, क्या नहीं पता चल जाए, प्लूरल है, मीन्स योर सेल्फ जो ना दिया हो, तब तक आपको यू से संबंधित जो भी आपके यहाँ पर प्रोनाउन दिए हुए हैं, रिलेटिव दिए हुए हैं, उन्हें आपको आई में बदलना है। तो योर को किस में बदलेंगे, हम माई में बदलेंगे, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, गलती से लग गया है, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, क्योंकि अभी ये प्रश्न बना दिया है हमने, क्वेश्चन बना दिया है। तो आपकी समझ में आ गया होगा क्या किया, सब्जेक्ट हटा दिया जैसा रूल में दिया हुआ है, और उसे उसके स्थान पर हु लिख दिया,
और योर जो दिया हुआ था उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, योर एक रिलेटिव है तो आई के लिए रिलेटिव क्या होता है, माई होता है, तो हमने योर के स्थान पर क्या लिख दिया, माई लिख दिया। तो आप समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, रमेश टीचेड अस इंग्लिश, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, हु, बाकी सेम रहेगा, टीचेज अस, अस के स्थान पर क्या आएगा, अस क्या है, वी का है, ऑब्जेक्ट है, वी का मीन्स वी आवर अस ऑब्जेक्ट होता है। तो यू के लिए आपको याद रखना है वी आवर अस होता है। तो यहाँ बदलना कैसे, यू योर, यू के अंदर बदलना है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा और इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा, ठीक। ये आपका बन गया है, इस प्रकार से आपको बनाना है, ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसे हटा दो, बाकी जो वर्ब दी हुई है वो वर्ब रहने दीजिए। उसके अलावा केवल आपको प्रोनाउन चेक करने हैं, फर्स्ट पर्सन को सेकंड बदलना है, सेकंड को फर्स्ट में बदलना है, बस ये देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट चलिए, हुम, हुम का अर्थ होता है किसे या किसको, और हुम जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, मीन्स क्या होता है, ये हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और जब कोई की जैसे हु किसके स्थान पर आ रहा था, सब्जेक्ट के पर, मीन्स कौन 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 होता है, सब्जेक्ट। और हुम मीन्स होता है किसे या किसको, सब्जेक्ट ने किसको क्या दिया, क्या कहा, इस तरह से जो होता है तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर हुम ऑब्जेक्ट को निरूपित कर रहा है, जबकि हु सब्जेक्ट को निरूपित कर रहा था। तो हम हुम में क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते समय वाक्य से जो ऑब्जेक्ट है, कर्म सूचक शब्द हैं, जैसे हिम, हर, मी, अस, यू, देम, और किसी का नाम दिया हो, जैसे रमेश ने सीता को फल दिया, तो सीता जो है वहां पर क्या है, वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसने किसको, कहने का मतलब ये, तो मीन्स ये तो है सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये जो शब्द दिए होते हैं इन्हें हम हटा देते हैं, ठीक। और हम किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं स्टार्ट में। और वर्ब के बाद आने वाले सब ज्यादातर ऑब्जेक्ट होते हैं, ये हमें नॉर्मल याद रखना है, बस और कुछ नहीं, ये केवल समझने के लिए था। अब देखिए, आई सादा प्रिंसिपल देयर, ठीक है। तो क्या होगा, जो वर्ब होती है उसके बाद मोस्टली क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये नहीं 100% होता है, कभी कभी टू लगा के ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जैसे नीचे हमने एग्जांपल लिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हुम लगाना है, हुम। अब उनके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ये जो नियम है ना, मीन्स डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता, ये केवल हु के लिए है, बाकी सब के लिए नहीं है। बाकी सब में तो क्या होता है, डू डज डिड का प्रयोग होगा यदि फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है तो, ठीक है, जबकि केवल हु के लिए नहीं होता है। तो हुम के बाद क्या यूज करेंगे हम, ये क्या है, सा, सेकंड यूनिट सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे, हुम डिड, और आई को किस में बदल देंगे, यू में। द प्रिंसिपल हटाना पड़ेगा, द प्रिंसिपल क्यों हटा दिया है, क्योंकि हमने आपको मोस्टली बताया है कि ज्यादातर उसमें क्या होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है और उन्हें हमें हटा देना है हुम का प्रयोग करते टाइम। तो पहले हमने हुम लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सेकंड फॉर्म है तो डिड लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म होती तो डू या डज आता, तो हमने डिड लगा दिया और आई को यू में बदल दिया है और डिड का दे दिया है, ठीक। अब नीचे वाला देखिए क्या करेंगे, इसमें इसे बनाते टाइम भी हम क्या करेंगे, हुम लगाएंगे पहले, हुम। अब गैप भी सेकंड फॉर्म है तो डिड लगा देंगे और ही को ही में लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब किस क्या कर रहा है इसमें, ही गैव द प्रिंसिपल, ही गैव द पार्सल, उसने पार्सल दिया किसको, एक आदमी को। और हुम का अर्थ क्या होता है, किसे या किसको, तो यहाँ पर किसको दिया, आदमी को दिया। तो जब भी इस तरह का आ जाता है तो आपको उसे रिमूव करना है जो लास्ट में दिया हुआ है। किसको रिमूव करना है, लास्ट वाला, मींस टू के बाद जो दिया हुआ है। तो whom did he give, अरे ये जब मिस्टेक हो गई ना, एक सी तो लिखा ही नहीं हमने, ठीक।
वर्ब रह गई थी तो वर्ब लिख दिया है बस और कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब नहीं लिखी थी हमने इसलिए वर्ब लिख दी। तो होम, बेड, ईट और गैप के स्थान पर क्या लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म गिव लिख देंगे। द पार्सल और किसको दिया, टू लगाना है तो लगा दीजिए बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम डिड ही गिव द पार्सल टू, किसको दिया मतलब पार्सल। बाकी और इसे रिमूव भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, होम का प्रयोग करना है और ये आपको होम का प्रयोग करना है। ठीक, हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट जो राइट WH वर्ड हुज। तो हुज का अर्थ क्या होता है समझिए, किसका, किसके, ये सब दिए हुए हैं। तो हुज का अर्थ है किसका भी हो सकता है, किसकी भी हो सकता है, किसके भी हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे जो बेस्ट तरीका है किसी भी WH वर्ड को यूज करने का, जब हम क्या बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, उससे सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ये पता हो कि हुज का अर्थ क्या है, विच का अर्थ क्या है, हाउ मैनी का क्या अर्थ है, हाउ मच का क्या अर्थ है। ठीक, इसमें क्या करना है आपको, जब आपको अर्थ पता होगा तब आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के अंदर इस किसका या किसकी या किसके वर्ड का यूज करना है। और यूज करने से आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द हमें रिमूव करना है, कौन सा नहीं करना है। बाकी ये बहुत सरल है हुज, तो जो रूल है उसके हिसाब से बता दें। रूल के हिसाब से क्या है कि जो भी रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, पजेसिव शब्द होते हैं, जैसे हिज, हर, माई, योर, आवर, हम पूछेंगे कि भाई यह फल किसका है, तो आपको किसका कैसे बताओगे आप, उसका है, मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है, उनका है, राम का है, श्याम का है। इस तरह के जो शब्द होंगे सभी हट जाएंगे और इनके बाद जो भी शब्द दिया हुआ है उस शब्द को हम हुज के साथ लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, जैसे हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो ये दिस इज योर कार। अब इसमें देखने के लिए चीज क्या है, राम्स, और इसमें क्या है, योर। तो ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो ये बता रहे हैं कि जो बुक है वो किसकी बुक है, कार किसकी कार है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन शब्द को हटाना है जो ये हैं आपके। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लगाएंगे, हुज, और इनके बाद क्या शब्द दिया हुआ है, बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, और जो रह गया सब्जेक्ट दिस, ऐसे बनेगा। ठीक, हुज बुक इज दिस। राम्स को हम हटा देंगे क्योंकि ये आपका पजेसिव वर्ड है और जो पजेसिव शब्द होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इसी तरह इसमें हम कैसे बनाएंगे भाई, योर के बाद क्या, कार, द हुज कार इज दिस, और ये आपका इस तरह बना दिया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपके। इसमें तो सिंपल क्या है, जो भी पजेसिव शब्द होते हैं, योर, हिज, माई, इन सब को हटाना है। नेम्स लिखा हुआ है तो इसे भी हटा देना है। राम, श्याम्स इस तरह से लिखा हुआ है उसे भी हटा देना है। और उसके बाद जो शब्द दिया हुआ है उसे हम उसके साथ जोड़ के बना देंगे, सिंपल। अब देखिए विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी या कौन से। ठीक, यदि आपको क्लियर ना पता चले कि किस शब्द को हटाना है तो उसे आप यहाँ पर उस क्वेश्चन में आप यूज करें कौन सा, कौन सी या कौन से। जैसे माई सन गोज टू ए पब्लिक स्कूल, यदि हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे तो हम बोलेंगे कि माई सन मीन्स विच मीन्स कौन सा, तो मेरा जो सन है वो जाता है किसी स्कूल, पब्लिक स्कूल में जाता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कौन सा या कौन से स्कूल में जाता है। अब कौन से स्कूल से हमें क्या पता चला कि जो ये पब्लिक शब्द है भाई ये एक तरह की विशेषता को बता रहा है। यहाँ पर क्या बताया गया, वस्तु या जानवर की जो विशेषता होती है उन शब्दों को हटाना है और उन शब्द के बाद जो नाम दिया गया है उसे हम विच के साथ जोड़ के लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आप पब्लिक को हटाया जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, हम विच लिखेंगे, विच। अब क्या है, पब्लिक को हटा दिया तो क्या बचा, विच स्कूल। गोज क्या होता है, जब ऐसे इस आ जाती है तो क्या लगाते हैं, डूडज लगाते हैं, तो डूडज लगाइए। माई सन के लिए क्या लगेगा अभी, विच स्कूल। ये क्या है आपका, डज
और माई को किस में बदलना पड़ेगा? योर में। विच स्कूल डज योर सन गो को तो हम गो ही रहने देंगे, मीन्स ईएस हटा दिया जाता है, तो विच स्कूल डज योर सन गो, बस हो गया कंप्लीट, तो बना देंगे। ठीक, तो विच यहाँ पर पब्लिक के बाद स्कूल था, स्कूल लगा दिया, एस या ईएस है तो डज लगाना पड़ेगा, इसमें से ईएस हट ही जाता है। फिर माई को हमने योर में बदल दिया, पहले बता चुके, ऑप्शन सिंपल हो जाएगा। लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, माया इज द क्लेवरर ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक, तो इसमें विशेषता क्या है? ये विशेषता है। जैसे उसमें स्कूल की विशेषता क्या थी, पब्लिक या प्राइवेट, यहाँ विशेषता क्या है, क्लेवरर। तो हम यहाँ पर बात क्या बताया गया है इसमें, अब ये तो विशेषता हो गई आपकी, इसका यदि हम कौन सी यूज करें तो क्या बनेगा, इसमें क्या अर्थ बनता है इसका, माया दोनों लड़कियों में से अधिक चतुर है। क्या है? माया दोनों लड़कियों में से अधिक चतुर है। तो हम पूछेंगे यहाँ पर कौन सा या कौन सी। ठीक, दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की अधिक चतुर है, तो कौन हटाना पड़ेगा, माया हटाना पड़ेगा। तो हम क्या बताएंगे, विच ऑफ द टू गर्ल्स, ये इसके बाद वाले शब्द कौन से हैं, ये तो ये हमें जोड़ने, भाई यहाँ पर पब्लिक के बाद वाला शब्द जोड़ना था तो इस क्लेवरर के बाद वाला शब्द जोड़ेंगे। तो क्या बताएंगे हम, विच ऑफ द टू गर्ल्स इज क्लेवरर। बढ़िया, विच ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से कौन सी चतुर है। ठीक, ये बनेगा आपका। माया को हटा दिया गया है, क्लेवरर नहीं हटाया हमने, माया हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा या कौन सी, तो माया ज्यादा होशियार, माया के बारे में पूछ रहा है तो माया से हट गई। ठीक है, तो उसका अर्थ भी कुछ होना जरूरी है ना। चतुर को हटाने, क्लेवर को हटाने से क्या लाभ होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा जाता है वही आपको हटाना है। चल रहा है ना, आगे देखो। हाउ मेनी देखिए, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी या कितने, और हाउ मेनी एक संख्या सूचक शब्दों को हटाने के लिए होता है। मीन्स क्या, हाउ मेनी मतलब कितना है या कितनी है या कितने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के जो शब्द होते हैं, जब ये दिए होते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, हाउ मेनी यूज करते हैं। और इन शब्दों के बाद जो भी नाउन आता है उसे हम किसके साथ जोड़ देते हैं, हाउ मेनी के साथ जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आई हैव 6 बुक्स इन माई बैग, तो 6 क्या, एक संख्या सूचक शब्द है, काउंटेबल वर्ड है, तो इसे हम हटा देंगे। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, बुक्स, तो हम कैसे यूज करेंगे, हाउ मेनी बुक्स। ठीक, अब हैव आएगा, हैव, आई को किस में बदल देंगे, यू में, और इन माई को किस में बदल देंगे, योर में, बैग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो आपको इस प्रकार से बनेगा, हाउ मेनी 6 के बाद जो था वो उसमें जोड़ दिया है, और है वो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और जैसे चलता है वैसे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, माय नेबर हैज 2 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली, तो क्या करेंगे भाई, 2 है, इस 2 को हटाना है, और हाउ मेनी के साथ क्या जोड़ देंगे हम, हाउ मेनी चिल्ड्रन, और हाउ मेनी चिल्ड्रन पर क्या है, हैज, माई को किस में बदल देंगे, योर नेबर। ठीक, भाई सब्जेक्ट हो गया। अब इन और हैज चेंज ही नहीं होता है,
ये बन गया आपका हाउ मेनी चिल्ड्रन, टू को हटा के चिल्ड्रन जोड़ दिया और हैज योर नेबर इन हिज फैमिली। ठीक, इस तरह बन गया। अब आगे देखिए हाउ मच यहाँ पर तो क्या होगा, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो सभी चीजें तो हाउ मेनी के अंदर आती हैं, और जिन्हें तोला जाता है, ठीक, जैसे पानी को तोला जाता है, दूसरा क्या तोला जाता है, ऑयल, मिल्क को तोला जाता है, ऑयल को तोला जाता है। जिन्हें तोला जाता है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सभी किस में आते हैं, हाउ मच के अंदर आते हैं। तो हाउ मच का यूज कैसे करते हैं, जैसे ये रेनू वांट्स 2 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो यहाँ पर 2 किलोग्राम है, इसे हटाना है और पहले हम क्या लिखेंगे, हाउ मच, और भाई 2 किलोग्राम हटा दिया तो बाकी क्या बचा, हाउ मच ऑफ शुगर वांट्स है, तो डू डज का यूज करेंगे, डज रेनू वांट, ठीक, ये आपका बन गया हाउ मच ऑफ शुगर डज रेनू वांट। ठीक, इस प्रकार से आप हाउ मच का यूज कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है किसका किस प्रकार से यूज करना है, और इसमें भी आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो रही है तो सबसे बेहतर होता है कि आप उसका इन वर्ड्स को यूज करके उसका इंटरोगेटिव बनाएं, मीन्स प्रश्न बोल के बताएं, देखें, उससे आपको क्लियर पता चल जाता है कि कौन सा हमें यूज करना है, किसको हटाना है। ठीक है, अब आप बिल्कुल साइलेंट है, आप बोलना चालू कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट, क्या होता है व्हाट का अर्थ, क्या। अब जब क्या से हमें प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो उसमें क्या चीज ध्यान रखनी है हमें, क्रिया या कर्म सूचक जो शब्द होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर जब भी देखेंगे कि वी आर वॉचिंग टीवी, ठीक है, वी आर सीता इज कुकिंग द फूड, तो यहाँ पर जो कुकिंग द फूड आ रहा है, या फिर जैसे ये पढ़िए आप वी टेक ब्रेड एंड बटर, ठीक, तो ये जो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, इनमें से क्या हटाना है क्या नहीं हटाना है, वो क्या पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो हटाना ही पड़ता है, उसके साथ में वर्ब भी हटानी पड़ जाती है, वो उसके आधार पर है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वी टेक ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अब आपसे इसमें सिंपल पता चल रहा है हमें कि हम क्या लेते हैं भाई, ब्रेड और बटर का यूज करते हैं, या नाश्ते में कब, ब्रेकफास्ट के अंदर हम क्या चीज खाते हैं, ब्रेड और बटर खाते हैं या लेते हैं। अब आपको इसमें क्या पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या खाते हैं, ठीक है, या क्या लेते हो आप नाश्ते में, ब्रेकफास्ट के दौरान आप क्या लेते हो, क्या लेते हो भाई, ब्रेड और बटर लेते हो। तो ब्रेड और बटर क्या है आपका, क्या का आंसर है, मीन्स क्या आपको ब्रेड एंड बटर को हटाना है। अब आप सिंपल स्टार्ट कहां से करोगे, व्हाट से, व्हाट, टेक क्या है फर्स्ट फॉर्म, तो डू डज का यूज करना पड़ेगा। अभी को किस में बदलेंगे, यू में बदलेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, डू, व्हाट डू यू, टेक का टेक ही रहेगा, टेक फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक, ये इसका क्वेश्चन बन गया। सुनाया आपके में क्या किया हमने, व्हाट तो आना ही था, ब्रेड एंड बटर के लिए पूछ रहा है वो कि क्या आप ब्रेकफास्ट में लेते हो, तो ब्रेड एंड बटर हट जाएगा और डू यूज कर लिया है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, तो हम डू यूज कर लेंगे। वी के लिए वी के स्थान पर यू आ गया और टेक रहेगा, तो ब्रेकफास्ट आ जाएगा। आई एम वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर सिंपल पूछ रहा है कि मैं टीवी वॉच कर रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम आपको क्या पूछेंगे, जनरल इस टाइप का जब भी कंटिन्यूअस वर्क, कंटिन्यूअस टेंस दिया हो तो उसका बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें हमेशा आपको क्या करना है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या करना है, एम को हम किस में बदल देंगे, आर में, आई को किस में बदलेंगे, यू में। एम को आर में क्यों बदला है, क्योंकि आई को यू में बदलेंगे और यू के साथ आर का ही प्रयोग किया जाता है, तो व्हाट आर यू। अब वॉचिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप सिंपल क्या लिखेंगे, डूइंग। और ये आप अच्छे से याद रखें कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है, मतलब वर्ब में आईएनजी दिया हो, तब आपको हमेशा क्या करना है, उसका जो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट से जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो व्हाट आर यू डूइंग ही लिखना है।
और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बोल दिया कि आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, तो इसका भी सिंपल आप क्या बनाओगे, व्हाट आर यू डूइंग। तो बच्चा क्या बताएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि होने की कोशिश आप ये भी बता सकते हो कि व्हाट आर यू प्लेइंग, तो दोनों सही हैं, बट ज़्यादातर केस में आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप मोस्टली ये सबके लिए वैलिड है, तो आप इसे यूज करें। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं, वाई। वाई का अर्थ होता है क्यों या किस कारण। तो वाई से हमें क्या क्या रिमूव करना है यदि वाई दिया हो तो। वाई से हमें क्या रिमूव करना है, बिकॉज, देयरफॉर, मीन्स क्या है, जब किसी क्वेश्चन में जब भी कोई सेंटेंस दिया है और उसमें हमें कोई क्यों मीन्स कोई जवाब पूछना है, कारण पूछना है, तब उस केस में जो उत्तर दिया जाता है वो या तो हम देते हैं बिकॉज से, कि बिकॉज ये काम हो गया, हमने पूछा कि क्यों, तो क्यों का उत्तर किसमें दिया जाएगा, या तो बिकॉज में या देयरफॉर में दिया जाएगा, या हम टू या फोर लगा के सेकंड वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेकंड वर्ब का। जैसे हम पूछें कि आपने ये काम क्यों किया, तो आप कहोगे मैंने ये काम किया क्योंकि फलाना काम करना था, तो क्यों की यूज करना है, या तो हम इन दोनों का यूज करेंगे या टू या फोर यूज करेंगे। उसके बाद यदि और सेकंड फॉर्म आती है तो हम टू साइड सेकंड फॉर्म को रिमूव कर देंगे। तो देखिए कैसे, आई वेंट टू हिम टू सी, क्या पता चला आपको, ये जो सेकंड वर्ब दी हुई है, पहली वर्ब तो ये तो रहनी है, सेकंड वर्ब ये है, अब हमें सेकंड वर्ब वाला पोर्शन हटाना है, ठीक। तो हम सीधा क्या यूज करेंगे, वाई, वेंट क्या है सेकंड फॉर्म में, तो हम क्या यूज करेंगे, डिड, डिड यूज करेंगे। आई को किस में बदल देंगे, यू में, वाई डिड यू, वेंट को किस में बदल देंगे, गो में, फर्स्ट फॉर्म होती है वेंट की, गो में बदल देंगे, वाई डिड यू गो टू हिम, बस ये आपका क्वेश्चन बन गया। टू सी को रिमूव कर देंगे, क्यों कर देंगे टू सी को रिमूव, क्योंकि ये बता रहा है कि जो उसके पास मैं गया था तो किस लिए गया था, उसे देखने के लिए गया था, किसने लिए गया था, देखने के लिए गया था। अब यहाँ पर हम बता देंगे कि भाई मैं उसके पास गया था, क्या क्यों गया था, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि तुम उसके पास क्यों गए थे, ठीक है। तो टू सी को हम रिमूव कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप, अब इसमें ये और ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज या देयरफॉर आप देख लेते हो तो उसके बाद जो भी दिया हुआ है बिकॉज के बाद वो आपको सीधा रिमूव कर देना है, बिकॉज सही, तो आपको सीधा यूज करना है क्या, वाई, वाज या वर जो भी दिया हुआ है उसे यूज कर लेंगे, वाई वाज द हॉर्स एंग्री, ठीक। ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। जब भी बिकॉज या देयरफॉर दिया हुआ उसके बाद वाले को पूरा रिमूव करो और सिंपल आप यूज कर लो, ठीक है। सिंपल वाई लगा दिया है, वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे और सिंपल इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, वेयर, बहुत इजी रहा है। तो वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, कहाँ जो होता है, वेयर हमेशा स्थान को निरूपित करता है, तो हमें क्या करना है, जो भी स्थान सूचक शब्द होते हैं उन्हें आपको रिमूव कर देना है, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक। तो जैसे देखिए, आई लेफ्ट माई वॉलेट, मैंने अपना वॉलेट छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया या कहाँ रह गया, ऑन द स्टडी टेबल। तो जो स्टडी टेबल है, ये जो शब्द है, ये पूरा शब्द क्या बता रहा है, हमें एक स्थान को बता रहा है, क्या बता रहा है, स्थान। और इस स्थान को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो रिमूव कैसे करते हैं वो देखिए, वेयर, लेफ्ट सेकंड फॉर्म में तो डेड का यूज करेंगे, डेड यू, लेफ्ट का क्या हो गया, लीव, वेयर डिड यू लीव, माई को किस में बदल देंगे, योर में, व्हाई डिड यू लीव योर वॉलेट, नहीं नहीं ये वेयर है, वेयर डिड यू लीव योर वॉलेट, ठीक। उसने पूछा है क्यों, कहाँ छोड़ दिया, कहाँ रह गया, तो कहाँ रह गया भाई, ऑन द स्टडी टेबल पर, ठीक। तो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, तो सिंपल है, ये जो लास्ट में जो दिए होते हैं मीन्स या तो जो ये लास्ट वाला जो होता है कि फील्ड में, स्टडी टेबल पर, ये क्या है, स्थान सूचक शब्द है और इन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है।
तो आप देखिए क्या करेंगे, हम वेयर लिखेंगे, वेयर। अब वर लिखा हुआ है तो वर यूज करिए, वेयर वर द ओल्डर बॉयज, वेयर वर द ओल्डर बॉयज वर्किंग, मीन्स जो ओल्डर बॉयज थे वो कहाँ काम कर रहे थे, तो कहाँ काम कर रहे थे, इन द फील्ड, फील्ड में काम कर रहे थे। तो इतना हमें ध्यान रखना है बस। जो लास्ट में मोस्टली जो वेयर होता है उसमें लास्ट में आंसर दिया होता है, ऑन द टेबल पर, इन द फील्ड में, इन द ग्राउंड में, जो भी है, ठीक है, ऑन द फ्लोर पर, इस टाइप से जो भी होगा वो उसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हेन, व्हेन का अर्थ होता है कब, और वाक्य से समय या टाइम जो सूचक शब्द होते हैं उन्हें हमें हटाना होता है। कब में हमेशा क्या पूछा जाएगा, जब भी ऐसे शब्द आपको दिखाई दें, जैसे तारीख वाले शब्द, जैसे 15 अगस्त दिया हुआ है, उसके अलावा 4 PM, AM, PM और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इस टाइप के जब भी जनवरी, फरवरी जो वर्ड दिए हों तो हमें टाइम को जो प्रदर्शित करते हैं और इन्हें हमें हटाना होता है। तो देखिए क्या करते हैं हम व्हेन में। व्हेन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, व्हेन गॉड दिया हुआ है, डेट लगा देंगे, व्हेन गॉड सेकंड फॉर्म में इसलिए डेट लगाया है, फिर इंडिया, ठीक, गॉड का क्या लिख देंगे, गेट, हर का हरी रहेगा, फ्रीडम, ठीक, बाकी के जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हटा दिया जाएगा, पूरा, ठीक, क्योंकि ये हमें टाइम को बता रहा है और टाइम हमें इसमें हटाना है। व्हेन डिड इंडिया गेट हर फ्रीडम। उसके बाद देखिए, वी शैल गो देयर आफ्टर 4 PM, तो आप समझ गए होंगे ये समय को निरूपित कर रहा है, तो समय वाला पार्ट हटा देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे डायरेक्ट बताइए, इसमें क्या करेंगे, मेन लिखेंगे, व्हेन, अब सेल का तो सेल यूज कर सकते हैं, आई और वी के साथ यूज करते हैं सेल को, तो हम विल यूज करेंगे। अब व्हेन विल यू, वी को हम यू में बदलेंगे, तो व्हेन विल यू गो देयर, ठीक, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप सभी का यूज करेंगे। तो हम आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं बस इसमें, कि जब भी आप फ्रेमिंग करना स्टार्ट करते हैं तो एक बार जो ये तो ठीक है रूल, अच्छी बात है, उसके अलावा आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि जो उसका अर्थ है वो अच्छे से पता हो, और आप उस जैसे वाई यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वाई का अर्थ क्या होता है, क्यों। तो क्यों का मतलब होता है, क्यों में क्या पूछा जा रहा है, कारण, और कारण पूछा जा रहा है तो बिकॉज, देयरफॉर या टू के बाद जो सेकंड वर्ब दी हुई है उन्हें हमें रिमूव करना है। आप उसे यूज करके उसका अर्थ करके देखें, जो सही बैठता है उसे, ठीक है। तो चलिए।